ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। यह मंत्र मैं अपने देश के सभी दुर्गा के उपासकों को बताना चाहूंगा कि नवरात्र का बड़ा परम पवित्र समय 25 सितंबर से शुरू होने जा रहा है और इस बार का नवरात्र हस्त नक्षत्र से शुरू हो रहा है, जो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण और हर प्रकार के रिद्धि सिद्धि को देने वाला है। तो यदि इस नवार्ण मंत्र का पूरे नवरात्र में आप 10,000 बार जप कर लेते हैं और हवन सामग्री से 108 आहुति नित्य हवन कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जीवन की सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा शो बेहद दिलचस्प और जरूरी है आपके आने वाले भविष्य के लिए। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे छोटी छोटी 10 बुरी आदतों के बारे में जो अक्सर हम डेली लाइफ में करते हैं और जिस वजह से कहीं ना कहीं हमें असफलता का मुंह देखना पड़ता है। ऐसी बुरी आदतें जिसे हम सुधार कर और कुछ छोटे छोटे उपाय करके अपने बैड लक को गुड लक में बदल सकते हैं। इसके साथ ही ग्रहों की कृपा भी पा सकते हैं। यही बताने वाले हैं आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी। इसके साथ ही आज कालचक्र में बहुत ही खास जानकारियां हैं आपके लिए। क्या क्या है आज खास कालचक्र में, आपको जल्दी से बता देते हैं। आज कालचक्र में जानिए आपकी 10 बुरी आदतें बिगाड़ सकती हैं आपका आने वाला कल। कैसे इन बुरी आदतों से बचा जाए जिससे आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाए। 12 राशियों के कौन से 4 उपाय दिलाएंगे 12 राशि वालों को सफलता। आज के शुभ घड़ी में करें शुभ काम कि आज का दिन आपके लिए साबित हो जाए गुड लक। किसको दे अपने भोजन का हिस्सा जिससे मिले आपको सफलता, बताएंगे आपको आज के सक्सेस मंत्र में। क्या आप बेडरूम में खाना खाते हैं तो हो जाइए सावधान क्योंकि बढ़ सकती है आपके बीच तकरार। जानिए आज के वास्तु टिप्स में। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 012046025003 और 012046025004। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जल्दी से जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 19 सितंबर 2014 दिन शुक्रवार। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है जो कल सुबह 3:17 तक रहेगी। पुष्य नक्षत्र है जो पूरे दिन और पूरे रात रहेगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से शुरू होकर 12 बजे तक रहेगा। आज इंदिरा एकादशी व्रत है। इस व्रत को सभी लोगों को करना चाहिए। आज एकादशी तिथि का श्राद्ध भी है और आज बच्चों के नामकरण करने का, वाहन खरीदने बेचने का शुभ मुहूर्त भी है। चलिए अब बारी आ गई है आपके गुड लक का शुभ समय जानने की। पंडित जी आज का गुड लक का शुभ समय क्या है जिस समय हम कोई भी काम की शुरुआत करें तो वो सफल हो जाए। हाँ, बताना चाहूंगा कि आज सुबह अर्थात अभी से थोड़ी देर बाद 2 घंटे बाद 11:50 से लेकर के 12:38 तक अभिजीत मुहूर्त है। इस समय आप किसी जरूरी काम को कर सकते हैं। यह कार्य आपका पूर्ण होगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो ध्यान दें 11:50 से दिन में 12:38 के बीच किसी भी कार्य का आप कार्यारंभ कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं उस आदत के बारे में जो हम रोजाना करते हैं। नहाने के बाद बाथरूम में कपड़े छोड़ाना या फिर घर में बिस्तर का बिखरा और गंदा होना। क्या डालते हैं ये हमारे आने वाले कल पर असर, जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए ऐसी बुरी आदतों का क्या असर होता है हमारे भविष्य पर। देखिए सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हम विषय वस्तु पर चर्चा करें उसके पहले एक बात बताना चाहेंगे आप सबको कि मनुष्य का व्यक्तित्व उसके भविष्य का आईना होता है। इस क्रम में जो व्यक्ति नहाने के बाद बाथरूम में अपने कपड़े इधर उधर फेंक देता है, ये बिल्कुल अच्छी आदत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बाथरूम को गंदा रखता है और नहाने के बाद उसकी सफाई नहीं करता है तो चंद्रमा का बुरा प्रभाव उसके जीवन पर
पड़ने लगता है। इसलिए सकारात्मक ऊर्जा अगर आपको चाहिए तो नहाने के बाद बाथरूम को आप गंदा ना छोड़ें। बाथरूम के फर्श पर फैला हुआ जो पानी है उसे आप निकालें। ऐसा यदि आप करते हैं तो जहां आपके शरीर का तेज बढ़ेगा वहीं आपको शुभ फल की प्राप्ति भी होगी। इसी तरह से दूसरी बात, जिन घरों में बिस्तर अव्यवस्थित रहता है और चादर गंदी रहती है वहां नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है और किसी भी व्यक्ति का काम में मन नहीं लगता है। अगर घर के मंदिर को एकदम साफ और सही ढंग से रखा जाए तो सभी देवी देवताओं के साथ साथ नवग्रहों की भी कृपा प्राप्त होती है। घर से पैसों की कमी दूर होती है और मां महालक्ष्मी का अस्थायी वास ऐसे घरों में सदैव बना रहता है। अपनी चर्चा को आगे भी रखेंगे जारी, लेकिन उसके पहले बारी आ गई है राशि फल की। तो मेष राशि वाले ध्यान से देखें आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन उन्हें क्या विशेष उपाय करने हैं। आज मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज का जो ग्रह गोचर है इसके आधार पर आपके यात्रा में व्यवधान आ सकता है, आपके यात्रा में रुकावट आ सकती है। स्वास्थ्य में भी गिरावट रहेगी, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की जरूरत है और मन आज किसी बात से उद्विग्न रहेगा अर्थात दुखी रहेगा। लेकिन बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा जिसके प्रभाव स्वरूप सारी बिगड़ी बातें बनेंगी। ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का आपको पाठ करना चाहिए और माँ दुर्गा को गुड़हल के फूल की माला अर्पित करनी चाहिए। लाल बैल को गुड़ और गेहूं भी खिलाना चाहिए। लाल चंदन माथे पर लगाना चाहिए, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ जल्दी से वृषभ राशि वाले जातकों के लिए भी जान लेते हैं कैसा रहने वाला है उनका आज का दिन और आज के दिन उन्हें क्या विशेष उपाय करने हैं। आज वृषभ राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात बड़ी स्पष्ट है कि धन के मामले में आज आपकी किस्मत अच्छी है, धन लाभ होगा। लेकिन स्वास्थ्य के मामले में किस्मत कम ठीक है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है। जीवन साथी से भी किसी छोटी बात पर अनबन हो सकती है और आज आपको चाहिए कि भाइयों से किसी विषय वस्तु पर विवाद ना करें। दुर्गा चालीसा का आज पाठ करें और सफेद गाय को आटे की लोई खिलाएं। दही खा करके ही घर से निकलें और स्वयं सफेद वस्त्र धारण करें, इससे निश्चित रूप से आपका भविष्य मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मिथुन राशि की बारी है, तो मिथुन राशि वाले ध्यान से देखें आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन उन्हें क्या विशेष उपाय करने हैं। आज मिथुन राशि के जातकों को धन लाभ की संभावना प्रबल दिखाई दे रही है। पत्नी से पूरा सहयोग मिलेगा और विरोधी भी आपके सामने नतमस्तक होंगे। परिवार में सुख शांति रहेगी। ओम बुंग बुधाय नमः का मंत्र जप और कांसे का बर्तन दान करिए। हरा वस्त्र धारण कीजिए और गाय को हरा चारा खिलाइए, इससे आपका जीवन निश्चित रूप से अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब जल्दी से कर्क राशि वाले जातकों के लिए भी जान लेते हैं कि उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन उन्हें क्या ऐसे विशेष उपाय करने हैं जिससे उनका दिन सफल और मंगलमय हो जाए। आज कर्क राशि के जातकों की मनचाही चीज नहीं मिल पाएगी और कोई भी फैसला लेने में आज आप बड़ी दुविधा में रहेंगे। आज आपको चाहिए कि क्रोध में आकर के किसी से कोई गलत बात ना करें और थोड़ी सी आज आर्थिक स्थिति भी कमजोर रहेगी, तो भगवान शिव का जलाभिषेक करिए, सफेद चंदन माथे पर लगाइए और शंख का दान किसी धर्म स्थान में करिए। मोती धारण करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्या आपके घर में पुराने फटे कपड़े रखे हुए हैं या रसोई में सामान बिखरा रहता है? ऐसी आदतें आपको किन मुश्किलों में डाल सकती हैं और क्या है इन मुश्किलों से निकलने का रास्ता? अब ये जानने की बारी आ गई है, तो जान लेते हैं ये पंडित जी से। पंडित जी बताइए। अगर कोई व्यक्ति गंदे कपड़े पहनता है तो शुक्र ग्रह के दोषों में बढ़ोतरी होती है।
वैवाहिक जीवन में कटुता आ जाती है, वैभव नहीं मिलता है। शुक्र के दोषों से बचने के लिए गंदे कपड़े कभी नहीं पहनना चाहिए। मेरा सुझाव तो ये है कि अगर प्रभु की इच्छा और कृपा आपके ऊपर हो तो आपको एक दिन से ज्यादा कोई कपड़ा दूसरे दिन नहीं पहनना चाहिए बिना धोए। घर में पुराने और बेकार कपड़े रख करके उसका संचय नहीं करना चाहिए, बल्कि जो कपड़े आप अब यूज नहीं करने वाले हैं उसे शनिवार के दिन जरूरतमंद लोगों में आपको दे देना चाहिए। अगर आपकी रसोई में सामान इधर उधर बिखरा हुआ है और रसोई में आपको एक चम्मच भी ढूंढने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है तो मंगल ग्रह आपको नुकसान पहुंचाएगा। आप अगर कुंडली में मंगल दोष से त्रस्त हैं तो हर समय रसोई को अपने साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें। रसोई में क्या सामान कहां रखना है ये निश्चित करें और वह सामान वहीं पर रखें। अगर आप अपने पैरों की सफाई नहीं करते हैं, केवल मुंह और हाथ में साबुन लगा करके सफाई की इति कर लेते हैं तो ये आपके दुर्भाग्य को बढ़ाने वाली बात है। हमेशा चाहिए आपको कि अपने पैरों की आप पूरी सफाई रखें और नहाते समय पैरों को अच्छी तरह से साफ करें, उसे धोएं, पोंछें और साफ सुथरा रखें। इससे निश्चित रूप से आपके जीवन पर सकारात्मक असर पड़ेगा। अगर आप भी अपने घर में लगे पेड़ पौधे की देखभाल नहीं कर रहे हैं तो समझिए आप पर 4 ग्रहों की टेढ़ी नजर है और आपका आने वाला कल बिगड़ भी सकता है। कैसे ठीक करें अपने इस बुरी आदत को, आइए ये जान लेते हैं। पंडित जी बताइए, इस बुरी आदत को कैसे ठीक करें? देखिए, अगर आपने घर में अपने पेड़ पौधे लगा रखे हैं लेकिन आप देखभाल नहीं करते हैं जिसके कारण वो सूख रहे हैं, अव्यवस्थित हो रहे हैं, ऐसे में आपको बुध ग्रह के साथ साथ सूर्य, शुक्र और चंद्रमा के भी बुरे प्रभावों का सामना करना पड़ेगा। बुध, सूर्य, शुक्र और चंद्रमा के शुभ फल पाने के लिए नित्य आपको प्रातः काल सूर्योदय के समय 10 मिनट घर में लगे पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए, उन्हें समुचित खाद पानी की व्यवस्था देनी चाहिए और उनके रख रखाव पर आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इससे 4 ग्रह आपके मजबूत होते हैं और 4 ग्रहों से संबंधित जीवन के जो शुभ फल हैं वो अकारण ही प्राप्त होते हैं और घर में रहने वाले लोगों की मन स्थिति बहुत ही प्रसन्नचित्त रहती है। चलिए इस चर्चा को और भी आगे जारी रखेंगे। फिलहाल सिंह राशि वाले जातकों की बारी है। जल्दी से सिंह राशि वाले जान लें उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन उन्हें क्या विशेष उपाय करने हैं। आज सिंह राशि के जातकों की सेहत अच्छी रहेगी, पत्नी से पूरा सहयोग मिलेगा और किसी कीमती चीज में आज आप निवेश कर सकते हैं। सुख समृद्धि भी बढ़ेगी। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, गुड़ और गेहूं का दान करिए, भगवान सूर्य को जल दीजिए, लाल वस्त्र धारण कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब जल्दी से कन्या राशि वाले भी जाने उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन उन्हें क्या ऐसे विशेष उपाय करने हैं जिससे उनका दिन शुभ और मंगलमय हो जाए। कन्या राशि के जातकों का अगर आज का गोचर देखा जाए तो एक बात बड़ी स्पष्ट है कि आज आपको अपने बच्चों से सहयोग नहीं मिल पाएगा। सेहत भी आज आपका साथ नहीं देने वाली है। पत्नी से भी किसी बात पर विवाद की संभावना बढ़ रही है और फिजूल खर्ची भी बढ़ेगी। कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि आज का गोचर आपके लिए कम अनुकूल है, इसलिए कुछ उपाय करें। जैसे भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, फलों का दान करें, विधारा की जड़ धारण करें और हरा वस्त्र भी आपको धारण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
आज कालचक्र में हम बात कर रहे हैं आपके जीवन से जुड़ी ऐसी 10 छोटी छोटी 10 बुरी आदतों की जो आपकी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं, आपके बनते बनते काम बिगाड़ सकती हैं और आपको शनि पीड़ा दे सकती हैं। लेकिन कैसे दूर करें इन बुरी आदतों को, ये बताएंगे आपको हम बस थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं किसी भी काम में बड़ी सफलता पाने के लिए आज का सक्सेस मंत्र क्या है। पंडित जी बताइए, आज का क्या है सक्सेस मंत्र जिसको करने से हम किसी भी काम में बहुत बड़ी सफलता पा सकते हैं? देखिए, आज के दिन किसी भी काम में यदि आपको सफलता पाना है तो अपने ही भोजन का एक हिस्सा निकाल करके भोजन शुरू करने के पहले गाय को आप जरूर खिलाइए। ऐसा यदि आप शुक्रवार है, आज गाय में सुरभि नाम की लक्ष्मी होती है, और यदि ऐसा आज के दिन आप करेंगे, एकादशी भी है, तो निश्चित रूप से जिस भी उद्देश्य से ऐसा आप करेंगे उस उद्देश्य में आपको कामयाबी मिलेगी। क्या आप खाना खाने के बाद जूठी थाली या बर्तन छोड़ देते हैं या घर में आते ही अपने जूते चप्पल इधर उधर फेंक देते हैं? आखिर ऐसी आदतें किस ओर इशारा करती हैं और क्या डालती हैं असर? अब ये जानने की बारी आ गई है। पंडित जी बताइए, ऐसी आदतें क्या असर डालती हैं हम पर? देखिए, अगर आप बाहर से घर में जब आते हैं, एक जूता चप्पल यहाँ, दूसरा जूता चप्पल वहां अगर फेंक देते हैं, तो ऐसा करने से आप जानते हैं आपके ज्ञाता ज्ञात जानकारी में न जानकारी में आपके दुश्मन बढ़ने लगते हैं और आपके मान सम्मान में भी कमी आती है। तब आप अपनी किस्मत को कोसते हैं। जो लोग खाना खाने के बाद अपना जूठा बर्तन इधर उधर छोड़ करके उठ जाते हैं और बर्तन वहीं पर पड़ा रहता है, तो जानते हैं ऐसे लोगों को कभी अस्थाई सफलता नहीं मिल पाती है। वो बर्तन भी एक प्रकार से ऐसे आदमी को श्राप देता है। ऐसे लोग ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी सफलता नहीं प्राप्त कर पाते। अगर भोजन करने के बाद जूठे बर्तनों को उठा करके आप सही स्थान पर सिंक के पास तक ले जाकर के रख दें, तो निश्चित रूप से शनि ग्रह का बुरा प्रभाव भी आपके जीवन पर अच्छा हो जाएगा और चंद्रमा का दोष दूर हो जाएगा। आपके मन की बेचैनी और परेशानी दूर हो जाएगी। और जानते हैं, जब ये परिस्थिति ठीक होगी तो चंद्रमा महालक्ष्मी का सगा भाई है। समुद्र से चंद्रमा और महालक्ष्मी दोनों की उत्पत्ति हुई है। अगर चंद्रमा आपका ठीक हुआ तो महालक्ष्मी की कृपा तो आप पर होनी है, तब आप श्रीमान बन जाएंगे। तो जो लोग अपने घर में जूठे बर्तनों को सही स्थान पर रखते हैं और अपना जूता चप्पल इधर उधर नहीं फेंकते हैं, जूते चप्पल को सही स्थान पर व्यवस्थित और अनुशासित रखते हैं, निश्चित रूप से ऐसे जीवन के लोगों को सुख समृद्धि अवश्य मिलती है। क्या आप अपने बेडरूम में खाना खाते हैं या आप अपने जूते चप्पल बेडरूम में रखते हैं? ऐसा करने से क्या पड़ेगा आपके रिश्ते पर असर, ये बताएंगे आपको पंडित जी आज के वास्तु टिप्स में। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के जातक ध्यान से देखें आज आपका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए आपको क्या उपाय करने हैं। आज तुला राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। विरोधी भी आपसे हार मान लेंगे। इस समय 7.5 का अच्छा प्रभाव आपको मिल रहा है। दोस्तों से भी आज आपको फायदा होगा। ओम सुंग शुक्राय नमः का जप करें, चावल का दान करें और स्वयं भोजन में घी सेवन करें। सरपोंखा की जड़ धारण करें, आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब वृश्चिक राशि वाले ध्यान से देखें उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए उन्हें क्या उपाय करने हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों को मनचाही चीज नहीं मिल पाएगी। पैसों की थोड़ी सी तंगी भी महसूस होगी और आज किसी से आपको तेज आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। आज फैसला भी लेने में आपको दिक्कत महसूस हो सकती है। ओम अंग अंगारकाय नमः का जप करें और तांबे का बर्तन दान करें। माँ दुर्गा की उपासना करें और अनंत मूल की जड़ धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी।
इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनमोल दिल्ली से। अनमोल जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 24 फरवरी 1952। जी, बस काम की वजह से थोड़ी परेशानी है, इस समय नहीं आ रही, क्या क्या है। अनमोल जी, आपके व्यवसाय भाव का स्वामी शनि जो इस समय तुला राशि में उच्च राशि में है आपके प्रश्न लग्न के हिसाब से, और मंगल की स्थिति प्रश्न लग्न से 8वें भाव में है। मैं बताना चाहूंगा कि व्यवसायिक स्थिति सन 2011 सितंबर के बाद से ही धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है। ये स्थिति आपकी अच्छी हो, इसके लिए आपको चाहिए कि शनिवार के दिन शनि से जुड़ी हुई वस्तुएं, तवा, चिमटा, अंगीठी, कढ़ाई, कंबल, चाकू, तेल, काली उड़द की दाल, ये सारी चीजें शनिवार को किसी जरूरतमंद बुजुर्ग को 4 बजे शाम को आप दान कीजिए। निश्चित रूप से आपके कार्य में सुधार की संभावना बनेगी। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, ज्योति वाराणसी से। ज्योति जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। मेरा जन्म तिथि 1986, ज्योति उपाध्याय मेरा नाम है, जन्म का स्थान है बनारस। पंडित जी, हम ये जानना चाहते हैं कि हम सरकारी नौकरी, क्या हम पढ़ रहे हैं तो सरकारी नौकरी मेरी लग सकती है? ज्योति, आपने नौकरी के लिए प्रश्न किया है बेटा। शुक्र शनि का इत्तेसाल हो रहा है, सरकारी नौकरी में आपको सफलता जरूर मिलेगी। थोड़ा सा प्रयास और करने की जरूरत है, प्रयास को थोड़ा सा और आप तेज करिए, आपको सरकारी नौकरी में सफलता मिलेगी। इसके लिए एक छोटा सा उपाय आपको करना होगा। आपको एक ओपल 10 रत्ती का चांदी की अंगूठी में बनवा करके अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार को धारण करना होगा। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। चलिए, इसी के साथ अब बारी आती है धनु राशि की। तो धनु राशि के ज्यादा ध्यान से देखें आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन उन्हें क्या विशेष उपाय करने हैं। आज धनु राशि के जातकों के कारोबार में थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती हैं। भाइयों से भी किसी बात पर विवाद हो सकता है, और आज आपको मेरा सुझाव है कि आप फिजूल खर्ची कम करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और किसी भी व्यक्ति को आज कुछ अप्रिय बोलने से अपने आप को रोकें। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का एक माला जप कर लीजिए। पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल करके स्नान कर लीजिए। भगवान विष्णु की पूजा कीजिए और धार्मिक पुस्तक का दान किसी योग्य व्यक्ति को करिए। इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। आपने सोचा भी नहीं होगा कि बेवजह कहीं भी थूकने की आदत आपको कितनी बड़ी मुश्किल में डाल सकती है और आपके भाग्य को दुर्भाग्य में बदल सकती है। आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, बेवजह इधर उधर थूकने की आदत से क्या दुर्भाग्य हमारे जीवन में आ सकता है? देखिए, अगर किसी व्यक्ति की आदत कहीं पर भी थूकने की है तो ऐसा करने वाला व्यक्ति मान सम्मान से वंचित हो जाता है, उसका मान सम्मान समाप्त हो जाता है और हर समय पैसों की परेशानी बनी रहती है। अगर कोई आदमी बिना किसी कारण देर रात तक जागता रहे तो उसे चंद्रमा का बुरा प्रभाव भोगना पड़ता है और ऐसे व्यक्ति को मानसिक तनाव की बीमारी हो जाती है। तो अकारण रात को ज्यादा समय तक जागना भी एक प्रकार से चंद्रमा को अशुभ करने का आप निमंत्रण दे रहे हैं। अगर बहुत आवश्यक न हो तो अधिक रात तक न जागें, सही समय से सोने की कोशिश करें, इससे चंद्र ग्रह मजबूत होता है। क्या आप जोर जोर से बोलते हैं या आप चलते वक्त पैर घसीटते हैं? ऐसी आदतों के बारे में आपको क्या उपाय करने चाहिए ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, अपना नाम बताइए और प्रश्न पूछिए। मेरा नाम गीता है। जी बताइए, क्या पूछना चाहते हैं आप पंडित जी से? नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। 2 साल हो रहे हैं शादी के। जी। बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 17 दिसंबर 1980 और सुबह का टाइम है 9:32। और जिस लड़की की शादी हुई है उसका नाम आशीष है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 8/2/77, 11:28 पे हुआ है। तो इन लोग की शादी अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाई। बेटी भी हमारे पास है
तो ये इसका आगे क्या होगा, कैसा इसका जीवन रहेगा, उसके साथ होगी कि तलाक होगा, फिर दूसरी शादी होगी कि नहीं होगी। पंडित जी देखिए, बहुत शनि बुध परेशान की स्थिति अभी आपके प्रश्न लग्न के हिसाब से द्वितीय द्वादश की है। शनि भी उच्च का तुला राशि में है, बुध भी उच्च गृह में अपने कन्या राशि में है। ना लड़के में कमी है ना लड़की में कमी है, दोनों ही बच्चे ठीक हैं, लेकिन पारिवारिक जनों के कारण संबंध में खराबी उत्पन्न हो रही है। तो ये मैं एक आपको सुझाव देना चाहूंगा कि आप अपने लड़की से कहिए कि ये मंगला गौरी का व्रत करे। मंगला गौरी का अगर व्रत करती है, मंगलवार के दिन गौरी की पूजा करती है, तो निश्चित रूप से दाम्पत्य जीवन में मधुरता का वातावरण बनेगा। परिवार के लोगों की गलती के कारण ये विवाह टूटने न पाए, इस बात का ध्यान रखें। थोड़ा पेशेंस मेंटेन करें तो विवाह ये चल पाएगा। क्या आपकी जोर जोर से बोलने की आदत है या आप चलते वक्त पैर घसीटते हैं? ऐसी आदतें किस ओर करती हैं इशारा, बताएंगे आपसे थोड़ी ही देर में। लेकिन अब समय आ गया है कालचक्र में आज की वास्तु टिप जानने का। पति पत्नी के बीच बढ़ती दरार का कारण आपके घर का गलत वास्तु है। आइए जान लेते हैं पंडित जी से आज का वास्तु टिप। पंडित जी बताइए। देखिए, यदि आपके वैवाहिक जीवन में दरार आ रही है और आए दिन तकरार बढ़ती जा रही है, तो कभी भी अपने बेडरूम में भूल करके भी आपको भोजन नहीं करना चाहिए। अपने बेडरूम में जूते चप्पल बिल्कुल नहीं खोलने चाहिए। तो दो बातों का अगर आप ध्यान देंगे, बेडरूम में खास करके बेड पर बैठ करके भोजन नहीं करेंगे और जूते चप्पल बेडरूम में नहीं रखेंगे, तो आपके दाम्पत्य जीवन में एक सहजता और एक प्रेम जरूर बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या आपकी जोर जोर से बोलने की आदत है या आप चलते वक्त पैर घसीटते हैं? ऐसी आदतें किस ओर करती हैं इशारा और क्या है इनके उपाय, ये जानने का वक्त है। पंडित जी बताइए, ऐसी आदतें किस ओर करती हैं इशारा? देखिए, अगर कोई व्यक्ति पैर घसीट करके चलता है तो यह आदत अच्छी नहीं है। खास करके अगर कोई महिला चलती है और उसके पैर से खिस खिस की आवाज निकलती है चलने पर, तो ऐसी महिला जिस घर में भी निवास करती है वहां सदैव दरिद्रता होती है, गरीबी और कंगालियत होती है और महिला का जीवन बड़ा यातनापूर्ण होता है। पैर घसीट कर चलने से राहु का बुरा प्रभाव सीधा सीधा व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। नशा करने वाले जो लोग होते हैं, आपने देखा होगा, जब नशे में हो जाते हैं तो उनके पैर लड़खड़ाने लगते हैं और पैर घसीटने लगते हैं। तो राहु का कारण आपके परेशानियों में इजाफा हो रहा है। अगर आप नशा करते हैं या वैसे ही आप पैर घसीट करके चलते हैं, तो इसका मतलब राहु बिगड़ रहा है और राहु के कारण आपके जीवन में परेशानियां बढ़ रही हैं। अगर आपको बहुत लाउडली, बहुत जोर जोर से बोलने की आदत है, आपकी धीमी आवाज को भी दुनिया सुन सकती है, लेकिन इसके बाद बिना चिल्लाए आपको चैन नहीं है, तो ये मान के चलिए कि शनि आपके ऊपर बुरा प्रभाव डाल रहा है, अर्थात आपके व्यक्तित्व को कोई पसंद नहीं करेगा। इसमें आपको सुधार करने की आवश्यकता है, तब शनि ग्रह आपका मजबूत होगा। घर पर अगर आपके मेहमान आते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें शीतल पेयजल जरूर देना चाहिए। मेहमानों के घर में आते ही उन्हें ठंडा पानी बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे जरूर निवेदन करना चाहिए। ऐसा करने से राहु का दोष दूर हो जाता है। जो लोग अपने गेस्ट को, अपने अतिथि को ठंडे जल से, ठंडे पेय पदार्थ से स्वागत करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में राहु का बुरा प्रभाव भी अगर हो तो समाप्त हो जाता है और निश्चित रूप से हर प्रकार की तंगी से निजात मिल जाती है। चलिए, इसी के साथ अब बारी आ गई है मकर राशि की। तो मकर राशि वाले ध्यान से देखें आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन उन्हें क्या विशेष उपाय करने हैं जिससे उनका दिन सफल हो जाए।
आज मकर राशि के जातकों को थोड़ी सी पैसे की तंगी महसूस होगी। आज शरीर में आत्मविश्वास भी थोड़ा सा कम रहेगा, आत्मविश्वास की भी कमी रहेगी। विरोधी परेशान करने की आपको कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप अपने राशि स्वामी शनि देव को प्रसन्न करिए, ओम शं शनश्चराय नमः का जप करिए और किसी बुजुर्ग को एक छाता दान कीजिए। शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़ाइए और काली गाय को हो सके तो तिल का लड्डू खिलाइए। इससे आपके सारे मामले ठीक हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आ गई है कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के जो जातक हैं वो ध्यान से देखें आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन उन्हें क्या ऐसे विशेष उपाय करने हैं जिससे उनका दिन सफल हो जाए, मंगलमय हो जाए। आज कुंभ राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर चाहे छोटी ही यात्रा सही, लेकिन आज आपको यात्रा करनी पड़ेगी। मन आज कुछ परेशान तो जरूर रहेगा। इसका कारण होगा कि आपकी सेहत उतनी अच्छी नहीं रहेगी जितनी अच्छी होनी चाहिए और विरोधी आज आपसे हार मानेंगे, आपके सामने नतमस्तक होंगे। आपकी बुद्धिमत्ता की लोहा, आपकी बुद्धिमत्ता का लोहा आपके विरोधी भी मानेंगे। आज आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और किसी बुजुर्ग व्यक्ति का सहयोग करिए। लाल वस्त्र स्वयं धारण कीजिए और काले तिल से हवन भी कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ बारी आ गई है मीन राशि की। तो मीन राशि के जो जातक हैं वो ध्यान से देखें कि आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन उन्हें क्या विशेष उपाय करने हैं जिससे उनका दिन शुभ हो जाए। मीन राशि के जातक ये जान लें कि इस समय आपके राशि में केतु ग्रह बैठा हुआ है, लेकिन बृहस्पति की अच्छी स्थिति के कारण आपको आज हर काम में सफलता मिलेगी। सुख, समृद्धि, धन, वैभव आपके जीवन में बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सुख, समृद्धि, धन की स्थिति बहुत अच्छी होगी और सेहत में भी पहले की अपेक्षा चमत्कारिक सुधार की संभावना है, लेकिन वाहन आपको सावधानी से चलाना चाहिए। थोड़ी सी भी लापरवाही दुर्घटना का कारण बन सकती है। आज आपको चाहिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें और मूंग का दान करें। किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को पैसे से मदद करें, इससे आपका दिन अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी।